आज की महापंचायत का क्या फैसला है, तो आप क्या एक एक पहलुओं को साफ साफ समझा सकते हैं कि ताकि सारा गुर्जर समाज जान सके कि आज की महापंचायत का क्या फैसला हुआ है। गुर्जर समाज जो यहाँ लोग उपस्थित थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो फैसला सुनाया, पूरा गुर्जर समाज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अन्य जो हमारे संसाधन है इसका, उसके द्वारा पूरे देश में खबर जाएगी। हम सब आपस में कनेक्टेड है, हर स्टेट के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें सब साथी मौजूद हैं। दूसरी चीज़ मेरा आपसे कहना है, प्रशासन ने रात 11-12 बजे टेंट उखाड़ दिया। कुछ साथी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और आज परमिशन होने के बावजूद परमिशन दी गई रैली वाले दिन। कहीं ऐसा होता है कि आवेदन 6 दिन पहले कर रखा हो और जिस दिन आयोजन हो उस दिन परमिशन हो। परमिशन दी गई रैली वाले दिन सुबह 8 बजे, और फिर भी बैरिकेड लगा के जो इनके पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने लोगों को आने नहीं दिया। उन्होंने लोगों को, जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको रोक दिया। तो ये प्रतिरोध, इतना रोकथाम के बाद भी जो जनप्रतिनिधि पहुंचे, ये बहुत मजबूत पदाधिकारी और अपने समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। पलवल से ही 100 सरपंच आए, तो वो सरपंच खाप पंचायतों के सरपंच है, वो मैसेज पूरे देश के लोगों में पीड़ा है और वो उस पीड़ा को लेकर आज यहाँ अपने उन्होंने पंचायत की और कुछ सामूहिक फैसले लिए गए। वो फैसले आप सबको बता दें। दिल्ली से कोई गुर्जर समाज नहीं आया, मैं भी दिल्ली से आता हूँ। दिल्ली तो वहाँ से नरेंद्र जी की ओर से, दिल्ली से वहाँ से आने में हमें कोई प्रशासन द्वारा रोकथाम नहीं मिली जो पहले मिली थी। आप हमारे साथ आते, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमने धूम का बैरिकेड तोड़ा, हमने उससे अगला वाला बैरिकेड। जब हम यहाँ के रहने वाले हैं और इस आंदोलन में परमिशन लेने वाले भी हमें, मेरे नाम से परमिशन है, मुझे ही रोका गया धूम पर। और जब मैंने उनको दिखाया और वो ये दिखाया कि ये परमिशन है, जब उन्होंने जाके वो बैरिकेड लगाया। लेकिन जो और साथी है जिनके फोन आ रहे थे, सबको रोका गया। प्रशासन नहीं चाहता लोकतंत्र में कोई पंचायत हो। तो सर, आपकी परमिशन टेंट किसने उखाड़ दिया था? इसका रात ताना सही, जिस तरह कालिक पोती गई उसी तरह रात को टेंट उखाड़ा गया। उसको टेंट वाले को ही थाने में बैठा लिया। अब तुमने टेंट कैसे लगाया? उससे हमारी फोन पे बात हुई, मुझे गाली और देने। लेकिन ये तानाशाही है प्रशासन की, ये थोड़ी चलेगी लोकतंत्र में। लेकिन सर, आपके क्षेत्र में तो आपके लोकल प्रतिनिधि है ना। अब रैली के बाद ही तो जाएंगे या सुबह चले जाते? पहले आज महापंचायत कर रहे हैं, उसके बाद जो दोषी अधिकारी हैं यदि कोई तानाशाही करेगा, कानून सबके लिए बराबर है। आपको शायद जानकारी ना, हमने योगी जी के खिलाफ इस प्रकरण को लेकर और जो नेता थे उनके लिए सीपी साहब को FIR के लिए कॉपी दे रखी है, मानवाधिकार में दे रखी है। आपको एक कॉपी में भेज दूंगा, तो कार्रवाई तो करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करेगा और जो लोगों के जो अधिकार है उन्हें छीनने का प्रयास करेगा। आपने सर इसमें एक मांग लिखी है कि जेवर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। बिल्कुल, हमारा अधिकार है। उन जो महापुरुष है ना, गुर्जर सम्राट मीर घोष, उन्होंने पूरे देश की रक्षा की, ना कि गुर्जर समाज की। वो पूरे देश का गौरव है और शहादत देकर पूरे परिवार ने, गुर्जर प्रत्यार वंश ने 300 वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों को देश में नहीं घुसने दिया, देश के सर्व समाज को सुरक्षित रखा। तो ये सर्व समाज के महापुरुषों के लिए हमारी मांग है कि ये तो हमारा कॉलेज है, सरकार अपने ऐसी संस्थान का करे जिससे गुर्जर समाज को एक इस आंदोलन को उनको ये लगे कि हाँ सरकार ने सम्मान दिया है। तो हमारी मांग है बिल्कुल यूनिवर्सिटी बना। सर, लड़ाई कैसे लड़ोगे? प्रतिनिधि तो आपके साथ नहीं है। प्रतिनिधि से लड़ाई लड़ी जाती है जनता से, जिसके साथ लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, संख्या बल गिने जाते हैं। नेता वोट के लिए वोट मांगना आएगा। ये जो आज यहाँ लोग थे ना, ये सामाजिक लोग हैं, ये सामाजिक लोग हैं। आप शायद सुनने में आपको कहीं दिक्कत है, जब पूरी दादरी के चारों तरफ एलिवेटेड पे बैरिकेड लगा दिए और उनको जाने नहीं दिया दादरी में, तो संख्या बल कैसे होती? जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं ये पर्याप्त है आंदोलन करने के लिए। क्रांति सब नहीं लिखते, क्रांति केला भी लिख देता। धन सिंह कोतवाल जी ने अपने 1000 साथियों को जेल से छुटवाकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। अब ये सोचो कि 1 लाख के 1 लाख आदमी लड़ेंगे। लड़ाई तो कुछ करना जनता के साथ नहीं है। आपके प्रतिनिधि आपके प्रशासन किसका है? किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। प्रशासन किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। तो प्रशासन किसके कहने से काम करेगा? आपके प्रतिनिधि तो बीजेपी के आपके साथ आज आपके समाज के हैं, उनके खिलाफ आज बहिष्कार नहीं, समाज की लड़ाई हो रही तो उनके खिलाफ आज पंचायत ने निर्णय नहीं लिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, समाज से बड़ा नेता नहीं होता। लेकिन सत्ता, मेरी बात सुनिए आप पहले, समाज नेता बनाता है। कोई आदमी अपने पद के लालच में, अपने टिकट के लालच में, अपने जो मंत्री पद के लालच में यदि समाज को कलंकित करने का काम करेगा, महापुरुषों करेगा, तो समाज उसके साथ कहाँ है? समाज तो चुनाव में भी वोट के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से बताएगा। और आज आप देख लो, उस दिन भी देखा होगा आपने कितनी भीड़ पहुंच गई थी विधायक जी के। सर, आप भी तो राजनीतिक आदमी हैं।
राजनीति करना बुरी चीज नहीं है, संविधान इजाजत देता है। राजनीति की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरी राजनीति की परिभाषा ये है कि मैं अपने गुर्जर समाज के यदि कोई इतिहास को खत्म करने का प्रयास करेगा, कोई हमारे महापुरुष पर कालिक को पोतने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ चाहे प्राण चले जाए आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। एक चीज। दूसरी राजनीति, मेरी जो राजनीति है वो गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के, ये होती है राजनीति की परिभाषा। अब तुम्हारे दिमाग में राजनीति की हो केवल पब्लिक पर राज करना है, केवल आपको लाल बत्ती में घूमना है, केवल सिंहासन में बैठना है, तो हमारी तो है नहीं परिभाषा। राजनीति की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा। पर गुर्जर समाज से माफी मांगकर राजपूत समाज को अपने विपक्ष में खड़ा नहीं करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको मोदी जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने गुर्जर सम्राट मीर भोज की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गैलरी में फोटो लगाई, आप उनसे पूछो कि ये कौन किस समाज से थे। आप जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछते, अब तो है नहीं। साहिब सिंह वर्मा जी से पूछते, वो भी नहीं है। त्रिवेंद्र रावत तो जिंदे हैं। लेकिन सर इतिहास तो मेरी बात तो कभी खत्म नहीं है। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदे हैं, उनसे पूछो। मनीष सिसोदिया से पूछो, और जो उस समय के कवि हैं उनके ग्रंथों को उठाकर थोड़ा अध्ययन किया करो। लेकिन सर मेरी बात सुनो, इतिहास तो योगी जी होता है, सबकी बात सबको तरीके से रखनी। मेरा कहने का आपने सारे ग्रंथ, अलम मसूदी, हवेन स्वांग, आपका कलहन राजतरंगी जिसने लिखी, बाण भट्ट जितने हर्षचरित लिखी, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में बताया गुर्जर सम्राट मीर भोज थे। जिन सम्राटों से गुर्जर सम्राट मीर भोज की लड़ाई होती थी, दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक और बंगाल के पाल शासक, उन्होंने भी अपने जो दुश्मन भी ये कह रहा कि हमारी लड़ाई गुर्जर प्रत्यार राजाओं से हो रही है, ये दहाड़ते गुर्जर है, ये गरजते गुर्जर हैं। तो आपको तामपत्र सारे देख लो, शिलालेख सारे देख लो, और फिर भी आप यदि आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, आपको आपके पक्ष में फिर भी आप ही लड़ रहे हो। हजारों साल के इतिहास को 4 दिन में योगी जी ने आके जातियों को लड़ाने का काम किया है। उससे पहले कभी जयंती नहीं बनी। इतिहास इतना कमजोर है कि एक दिन इतिहास कमजोर नहीं है। सरकार में ये जो लोग बैठे हैं ना, ये इतिहास की चोरी करना चाहते हैं। आदमी कमजोर नहीं है। ये क्वेश्चन आपने 2-3 बार करा, एक बार उनसे ही पूछना जाके कि किसकी कितनी एजुकेशन है। हमें अपनी एजुकेशन की पता है, हमसे पूछो हमारी एजुकेशन। आप भी फैक्ट और फिगर्स पे बात करने की बात कर रहे हैं, और राजपूत समाज की तरफ से भी लगातार वीडियो वायरल हो रही है कि फैक्ट और फिगर्स पे बात की जाए। बुलाइए, तो ऐसा क्यों है फिर ये विवाद? ये विवाद हमारे प्रदेश के मुखिया ने करा। उससे पहले कभी तुमने सुना है विवाद? कभी सुनाओ, बता दो मुझे। हजारों साल से जो मीर भोज जयंती मनाई जाती थी, कभी सुना? क्या सर उनको गुमराह किया गया था? किसका? गुमराह कर दिया योगी जी को। योगी जी को भी कोई गुमराह कर सकता है तो फिर तो सरकार चल रही। तो सही बात करा उन्होंने, सही लगाया। प्रदेश के मुखिया को भी गुमराह कर सकता है। क्या जानते हैं वो? क्या जी? योगी जी से एक बार पूछो तो सही मेरे भाई जाकर, उनसे स्पष्ट पूछो। आप क्लियर करो पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने। अरे भैया हमारी मुलाकात करा दो। हमें बीजेपी के लोग, ये प्रशासन भड़ाना जी अभी क्या कहे कि योगी जी को किसी ने बताया नहीं, यानी ऐसा होता ही नहीं। नहीं, भड़ाना जी का वो अपने विचार हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं ही तो जवाब दूंगा। अब कौन किससे तुमने क्या इंटरव्यू लिया उसकी बात करो उससे। हमें सरकार दादरी में अपने घर में, अपने कॉलेज में, जिसमें एक पैसा सरकार का नहीं है, उसमें हमें मीटिंग नहीं करने दे रही। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री जी। रविंद्र जी एक सवाल है, ये जहाँ ये प्रतिमा के माध्यम से तो करेंगे, आप सवाल उठाना। रविंद्र जी, यहाँ प्रतिमा लगाई गई थी, ये एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है इतिहास के बारे में, सोशल समाज के बारे में। यहाँ गलती कैसे हो गई? क्या जो यहाँ पे शिक्षा समिति है उसने ये बात नहीं उठाई? अच्छा, पत्रकार बंधुओं, कभी भी जो केंद्र में, प्रदेश में जिनकी सरकार है, जिनकी तरफ से गलती हुई है, आप तो जो आरोपी उससे सवाल करने, सर मेरे नाम बदल देगा, मैं बदल दूंगा। जो पीड़ित है आप उससे सवाल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कॉलेज है, इसमें सब समाज के लोग पढ़ते हैं, कभी ये विवाद नहीं हुआ। इसमें राजपूत में बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा के मंदिर में सब पढ़ते हैं। 1942 में किसी ने विरोध किया अगर गुर्जर सम्राट मीर भोज का गेट पर क्यों लिखा हुआ है? उसके बाद आज 70-80 सालों बाद किसी ने विरोध किया? ये एक प्रोग्राम लेने चले गए, जिस दिन प्रोग्राम लेने गए उस कार्ड पे भी गुर्जर सम्राट मीर भोज लिख रहा था। जब मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दिया कि इसमें गुर्जर सम्राट लिख रहा है, तो यहाँ आने के बाद एक संगठन है उनका, उन्होंने प्रेशर बनाया। प्रेशर बना के मुख्यमंत्री जी अपनी जाति का पक्ष ले गए। हमारा सीधा कहना ये, अब जो सवाल करना है योगी जी से पूछना कि आपकी नजर में ये किस जाति से है, और वो मुझे बताना। पक्ष करके वो अब बिल्कुल कर, गुर्जर समाज का वोट मायने नहीं रखता।
किस चीज का? योगी जी के लिए गुर्जर समाज का वोट मायने नहीं रखता। हो सकता है उनकी नजर में ये वोट ज्यादा महत्व न हो, अपने समाज का महत्व ज्यादा हो। जबकि दादरी को तो गुर्जर की बेल्ट कहा जाता है। गुजरों की बेल्ट, गुजरों की राजधानी कहा जाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गुजर समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सर आपका एक विधायक रह गया, क्या लग रहा है भविष्य राजनीति गुजरों की? ऐसा है, ये जो सामाजिक संगठन, मैं आपको बताता हूँ, जब विधायक MP MLA चुने हुए काम करना छोड़ दें, जब प्रदेश की सरकार जो सत्ता में और केंद्रीय काम करना छोड़ते हैं, तो सड़कों पे जनता का उतरने का, आंदोलन करने का, संघर्ष करने का एक रास्ता बचता है। यदि हमारा जनप्रतिनिधि समाज की बात नहीं करेगा जिस समाज से वो आया है, तो हमारे पास दूसरा तरह का आंदोलन करने का, और हम गुजर आंदोलन करेंगे और योगी जी का स्वागत करेंगे यदि वो मेरठ में और दादरी में वो करने आते रैली। सर आप नहीं मानते योगी जी से ज्यादा जिम्मेदार जिन लोगों ने प्रोग्राम करवाया वो हैं इसके? मैं तो आपको जिम्मेदार मानता हूँ। आपने योगी जी से एक सवाल किया जी क्या करके आए हो? कोई सवाल करा पत्र हम तो उस दिन भी थे यहाँ। नहीं होने से उपस्थिति, आप जो अपराध होता हुआ देख रहा है और वो साइलेंट है, तो वो भी उतना ही दोषी है। आप 120 के दोषी हो। आपने सवाल करना योगी जी से और हमें बताना, अगर ये उनका जवाब है तो हम आपको असली पत्रकार मानेंगे। और इस बात काट मत देना, इंटरव्यू में से काट मत देना, इसका लिंक मुझे भेजना। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके लिए एक आम नागरिक और एक मुख्यमंत्री बराबर है और आपने धर्म को आप निभा रहे हैं। तो देखेंगे, अभी नहीं निभाया, योगी जी से पूछना कि आपने ऐसा क्यों किया। योगी जी मिलेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। तो जाओ ना लखनऊ, वो तो बैठते पत्रकारों से बात। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो न्यूज चैनल है, इस न्यूज चैनल को भी तवज्जो योगी जी नहीं देते। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि आप जो गुजर कम है या ज्यादा, उसका सवाल नहीं है। आप राजस्थान में जाके देख लो, जो गुजरों से टकराया था, आज उनका क्या हाल है। लेकिन 72 गुजर मारे गए थे राजस्थान में। 72 गुजर मारे गए थे, हमारे 72 गुजर शहीद हैं बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में, और फिर उसके बाद बीजेपी सरकार का हाल देख लो, आपको प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। मुखिया गुजर तो कह रहे अपमान हो रहा गुजरों का वहाँ पर। कहाँ अभी कहा उन्होंने, क्या हुआ? सचिन पायलट के साथ क्या हो रहा है? सर मैं आपको बता दूं कि दूसरी पार्टी की क्षमता क्या है वो पार्टी के ऊपर निश्चित है, लेकिन जो समाज ने काम करना था वो कर दिया। समाज ने जो काम निर्णय लिया था वो समाज ने करके दिखा दिया। अब आगे बचती है उसकी पार्टी की जिम्मेदारी। वो पार्टी किसको मुखिया बनाए, किसको मुखिया ना बनाए। हमने तो उनकी पार्टी को भी मुद्दा बनाया कि आपकी पार्टी जिस मुद्दे पर जीत कर आई है, जिस जाति से जीत कर आई है, आपने उसको सरदार नहीं बना, तो उसके बाद वो भी अपना इल्जाम देख ले अगली बार। हमारा मुद्दा किसी पार्टी या किसी यूपी में भी योगी जी को बता देंगे कि जो 31 तारीख का समय आपको दिया था, आप 31 तारीख तक आपने इसमें सोचने विचारने का भी अगर कष्ट नहीं किया है, तो आने वाले समय में 2022 में गुजर समाज उनको बता देगा। सम्राट मीर भोज की बात चल रही है, तो राजपूत समाज भी जगह जगह पोस्टर लगा रहा है, इस पे कोई विपत्ति नहीं है क्या? वो पढ़े लिखे नहीं है? मैं आपको बता दूं, राजपूत समाज में बहुत सभ्य लोग भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन ये राजनीति वश जो करनी सेना, जिसको मैं उग्रवाद सेना बोलता हूँ, ये जीती जाती उग्रवाद सेना है, उनका वो षड्यंत्र है। यहाँ उस षड्यंत्र के तहत ये काम हो रहे हैं। इस षड्यंत्र में जाने की जरूरत है। योगी जी को मैं सलाह दूंगा कि उस षड्यंत्र से बाहर निकले। उन्होंने साक्षात ये दिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री तुम गुजर जाति ने इतना बड़ा सहयोग दिया जब जाके मुख्यमंत्री बने हो, और नहीं तो अगली बार जो ये कालिक पुत्ती आपने दूसरे मुख्यमंत्री से हम इस कालक को पुतवा के हटवा देंगे। ठीक है सर, मैं 2 दिन पहले अभी राजपूतों के बीच में गया, मैंने वहाँ सवाल किए, तो उनका कहना ये है कि आप लोगों को भी खुश होना चाहिए और उनको भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गुर्जर नेता हैं तो राजपूतों को अगर उसे पूछ रहे हैं, तुम्हारे दादा का जाति बदल दे आज, तुम्हारे दादाजी की, पिताजी की, तुम खुश होगे दुखी होगे? दुखी होंगे। तो सेम गुजर समाज के साथ एक इसका जवाब मैं उन सब राजपूत भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वो सम्राट मीर भोज गुजर जाति में पैदा हो गए तो आपको जलन क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए। आपके साथी किसी के अगर गुजर जाति में उन्होंने जन्म ले लिया तो वो भी हमारी तरह उस अल्लाह से मनाए उनको। हमसे कब मना करते हैं कि भाई इसको जी, लेकिन अगर किसी और अन्य जाति में महापुरुष पैदा हो गए तो हमें खुशी होती है। अगर एक महान पुरुष हमारी जाति में अगर जन्म ले लेता है तो आप सबको दुख क्यों?
जलन तो सर आपके भाई को ही है ना। इतिहास चोरी हो जाने दे, कोई अपराध करे और इतिहास को चोरी करे, जो हजारों लोगों ने खून बहा के, महलों को छोड़ के, अपराधी जाति घोषित होके, बागी घोषित होके, अंग्रेजों से लड़के, मुगलों से लड़के जो इतिहास बनाया उसे चोरी हो जाने दे। एक वीडियो भी वायरल हो रही है, पहले उनका जवाब दे। क्यों होने दोगे चोरी? उसकी रक्षा करो, ये आपकी जिम्मेदारी रक्षा करनी। इतिहास चोरी जो प्रयास कर रहे हैं ना लोग, उनको रोकने के लिए जिम्मेदारी हमारी और उसका आंदोलन, ये जो आज जिसमें आप खड़े हो ना, ये उसी आंदोलन का क्रम है। 26 भी वही क्रम था, 2 तारीख का भी वही क्रम था और आज भी वही। आगे की क्या रणनीति है? आगे की योगी जी का स्वागत करेंगे फूल मालाओं से जब भी वो पश्चिम में आएंगे। गुजर समाज पूरा हर्षोल्लास से। फूल मालाओं से किसी और चीज से? वो समय बताएगा। स्वागत के तरीके होते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है स्वागत करने का। आइए उनसे कहिए, पहुंचिए, गुजर समाज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिर तो 2022 में फिर से योगी जी की सरकार बनाओगे? हाँ बताएंगे तुम्हें किसकी बनेगी। ऐसा है, ये समय बताएगा। जनता वोट दे सकती है, जनता को 5 साल में किसी के काम, किसी कार्यशैली अच्छी ना लगे तो उसे बदलने का काम करती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संविधान हमें अधिकार देता है। यदि वोट का अधिकार नहीं होता ना तो यही बने रहते तानाशाही की तरह से 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के माध्यम से सवाल वहां तक पहुंचना चाहिए कि आप अपनी राय स्पष्ट कर दें। भाटी जहाँ चुनाव लड़ोगे? नहीं, चलो ठीक है। मैं अपने समाज के लिए इस आंदोलन में पार्टी, पॉलिटिक्स, चुनाव, वोट, सारी चीजों को त्याग के अपने समाज का जब स्वाभिमान बच जाएगा, अगर मेरा समाज कहेगा अगर भाटी जी हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो लड़ लेंगे। हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, इज्जती बच जाए समाज की। ये जो ना समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है। पार्टी से आप जुड़े हुए हैं सर, जिस संगठन से आप जुड़े हो, जिस पार्टी से, उसका नारा ये है कि सत्ता में हर समस्या की चाबी है, और आप कह रहे हैं मैं उससे दूर हूँ। किस चीज से? पार्टी पॉलिटिक्स समाज से बड़ी नहीं होती। एक चीज, पार्टी में आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे रहेंगे, लेकिन यदि हमारा समाज ही नहीं बचेगा, हमारे महापुरुष नहीं बचेंगे, हमारा इतिहास नहीं बचेगा, तो हम राजनीति बनके, नेता बनके क्या करेंगे? सत्ता पहले बात सुनिए ना मेरी। सत्ता पहले, इस सत्ता से तो लड़ लें जो तानाशाही और लोगों के हक मार रही है, जो लोगों के अधिकार छीन रही है, जो नाम बदल रही है, जो इतिहास बदल रही है। ये जो सरकार है ना जन विरोधी, कोरोना में हजारों लोग मरे, सवाल करा तुमने योगी जी से? बिल्कुल करा। योगी जी ने क्या जवाब दिया बताना? कैसे मरे? इलाज मिला? ऑक्सीजन मिली? तो मना कर रहे मेरी बात सुनिए, 25 मई का पेपर देखना। योगी जी ने कहा अगर यदि किसी इलाज ना मिले तो मैं पैसे दूंगा प्राइवेट अस्पताल में। सुना पहले पूरी बात सुने करो, पहले पूरी बात सुने करो। उन्होंने कहा 25 मई के पेपर में कि यदि गौतम बुद्ध नगर में किसी को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पतालों में तो प्राइवेट में करा लें, मैं सरकार पैसा देगी। पूरे जिले में यदि एक तुम मरीज ढूंढ कर ला दो जिसे सरकार ने ये पैसा दिया हो, ये झूठी जुमले वाली सरकार है। शायद तुम प्रवक्ता का सर, आप बीजेपी का प्रवक्ता लग रहे हो। आप यहाँ से दिशाहीन हो गए। नहीं, ये बीजेपी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।